हेलो जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। शाम से ही मैंने इस व्लॉग को स्टार्ट कर लिया है। अभी मैंने एग्स मंगवाए थे, यानी कि अंडे, और उनको मैं वॉश कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी आदत है कि मैं अंडों को वॉश करके जो है ना फिर ही फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं ना धोऊँ, वॉश ना करूँ अंडों को और फ्रिज में रख दूँ, तो जब खाना बना रहे होते हैं और पकड़ के लाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि हाथ गंदे हो गए हैं, और फिर मैं जो है ना हाथ बार बार धोती हूँ, और खाना बनाते हुए कंफर्टेबल नहीं रहता बार बार हाथ वॉश करना। तो इसलिए जो है ना मैं अंडों को ही धो के रख लेती हूँ, और ताकि फ्रिज में भी गंद ना मचे, क्योंकि अंडों के ऊपर ना कुछ जमा होता है कभी कभार, तो वो भी साफ़ हो जाता है। तो इसलिए मैं इनको धो के फ्रिज में रख रही हूँ। और अंडे को इतने महंगे हो गए हैं ना, पहले हमारे घर की मुर्गियाँ थी और अंडे घर से ही होते थे, तो इतना फील नहीं हुआ, कभी मंगवाया ही नहीं था बाहर से, दुकान से फार्म का अंडा ना, तो इसलिए। और यहाँ पर आज मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, ज़ुकाम लगा हुआ है, फ्लू सा, और सर्दियों का ना असर हो रहा है। अभी सर्दियाँ सही से आई नहीं, लेकिन मेरी जो हालत है ना उस पे असर होना भी शुरू हो गया। तो यहाँ पर मैं फ्रिज में अंडे रख रही थी, और कहवा वगैरह बनाऊँगी, पीऊँगी, फिर ही तबीयत लगता है ठीक हो जाएगी। और जैसे ही मैंने जो है ना अंडे वगैरह रखे, और काफ़ी टाइम हो गया था, शाम हो चुकी थी, स्टूडेंट्स आए हुए थे, उनको स्टडी वगैरह करवाई, उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, तो इसलिए तो फिर इतना टाइम ही नहीं मिला था, तो काफ़ी लेट हो गई थी। यहाँ पे प्याज कटिंग की है, तो मेरी आंखों में इतने सख्त प्याज काटे ना, तो मतलब मैं जब भी प्याज काटूँ तो मुझे ऐसे ही होता है, मेरी आंखों से बड़ा पानी बहता है। तो नानी अम्मा मुझे कहते हैं कि तुम्हारी आंखें जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, इसीलिए होता है ऐसे। मैंने कहा अच्छा, आपको किसने बताया? कहते हैं मैंने सुना हुआ है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लो जी, बुज़ुर्गों की भी बातें सुन लो। मतलब कि मुझे तो खुशी हुई कि मेरी आंखें सही हैं, सेहतमंद है, तो फिर ही पानी आता है। आपको अगर पता है कि ये सही है या नहीं सही, तो मुझे बताना कमेंट में कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी अंडे अंडे की भुजिया, और रेसिपी सोचा आपको भी बता दूँ, क्योंकि अगर आप मेरे इस मेथड से अंडे की भुजिया बनाओगे ना, तो यकीन जानो आप मशहूर हो जाओगे अपने घर में और फैमिली में। सच्ची मैंने क्या किया, प्याज को ना 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, और उसको ब्राउन नहीं करना, और फिर उसमें मैंने साथ ही जो है ना प्याज जैसे ही डाले, साथ ही सब्ज़ मिर्चें साबुत डाल दी, ताकि जो खाने में आए ना तो मज़ा आए। तो उसके साथ ही फिर मैंने मसाले डाल दिए, मतलब मिर्चें और प्याज डाल के ना 2 मिनट सिर्फ उनको फ्राई किया था, साथ उनमें मसाले सारे डाल दिए, और फिर अच्छी तरीके से ना पानी डाल के 2 मिनट के लिए बुनाई की मसाले की, ताकि मसाले जो हैं वो स्पाइसेस पक जाएँ, कच्चे ना रहें, और खाते हुए सी ना हो। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना अच्छी तरह से पका लिया, और मैं अंडे इसी तरह ना सेपरेट डाल के ना किसी बर्तन में तो फिर डालती हूँ, क्योंकि मेरे से अक्सर जो अंडे का खोखला होता है ना, जो छिलका होता है, शेल, वो अंदर गिर जाता है, ना चाहते हुए भी गिर जाता है। तो इसलिए फिर मैंने उसमें डाल के तो इसमें डाल दिया, और यहाँ पर जो है ना फिर मैंने 1 मिनट के लिए अंडों को नहीं हिलाया था डालने के बाद, क्योंकि चंक्स जब मुंह में आते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है। तो फिर जी इसको मिक्स कर लेना है, और तकरीबन 1.5-2 मिनट के लिए पका लेना है, भून लेना है, ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। और फिर जी खाना वगैरह खा के हम सो गए थे, और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना उसका व्लॉग है, और वही अंडे की भुजिया पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि वही खा लेती हूँ पराठे के साथ। और फिर जी मैं चली गई शॉपिंग करने के लिए टिप टॉप बन के बाज़ार। पूछ रहे थे कि क्या लेना है बाज़ार से, तो मैंने कहा कि राशन वगैरह लेंगे और कपड़े वगैरह देख लेंगे, अगर अच्छी वैरायटी विंटर्स के लिए आई हुई तो वो ले लेंगे। तो अम्मी कहते हैं ठीक है। जो है ना अभी मेरा इतना कोई ख़ास मूड नहीं था लेने का, क्योंकि राशन लेना था, तो जब मैं कपड़े लेने जाऊँ ना तो मेरा दिल होता है सिर्फ शॉपिंग ही की जाए और कोई काम ना हो, फिर ही तसल्ली से सुकून से सारी शॉपिंग होती है। तो यहाँ पर जी मैं शॉप देख रही थी कपड़े, और मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मेरे पास घर में एक कुर्ता है, तो ये जो कलरफुल ट्राउज़र है ना उसके साथ मैच होगा। तो अम्मी कह रही थी कि फ़लाँ शर्ट के साथ, मैं कह रही थी जी, तो कहते हैं नहीं उसमें ये कलर नहीं है, उसमें कोई और है। तो फिर जब मैंने गौर से देखा तो वाक़ई इसमें जो है ना वो और रेड था, और शर्ट में और रेड रेड था। तो फिर जो है मैंने कहा कि ड्रेस ट्राउज़र तो मुझे पसंद नहीं आ रहा, और मैं विंटर के लिए जो होते हैं ना गर्म कपड़े में ट्राउज़र, जिसको लेगी टाइप भी बोलते हैं, वो देख लेती हूँ, क्योंकि वो स्टफ़ जो होता है ना काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये ट्राउज़र मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, प्राइस भी अच्छी खासी थी, 4000 था, लेकिन जितनी महंगाई हो चुकी है तो इतना ज़्यादा भी नहीं था रेट इनका। लेकिन मैं जो है ना
सोच रही थी कि 2 माह सर्दियाँ होती हैं और फिर ज़्यादा लोन के ही होते हैं और वो भी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा सर्दी तो होती नहीं और इतने मोटे ले लूँगी तो फिर मुझे जो है ना उलझन होती है क्योंकि इतनी सर्दी भी नहीं पड़ती पाकिस्तान में। तो इसलिए इस तरह के कपड़े जो लिनन और खद्दर वग़ैरह के हैं ना, लिनन, खद्दर और करंडी वग़ैरह होगी या विस्कोस वग़ैरह तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं और वैसे पर्सनली मुझे वही अच्छे लगते हैं अनस्टिच, उनको ढीला-ढाला खुद ही स्टिच कर लूँगी और फिर स्टिच कर लूँगी और फिर जी फाइनली मैं अपने फेवरेट सेक्शन में आ गई, ज्वेलरी वाले सेक्शन में और मुझे छोटी-छोटी जो ज्वेलरी होती है ना वो इतनी अट्रैक्ट करती है कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पर बड़े-बड़े झुमके वगैरह देखे और उसके बाद छोटे सेक्शन की तरफ आई और मुझे ये इतने क्यूट लग रहे थे और अम्मी कह रही थी पहले तुम्हारे पास कम है स्टॉल लगा हुआ है घर में और फिर अब तुम ले रही हो, तो फिर छोटी बहनों को देती रहती हो। तो उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा हैं तो फ़िज़ूल खर्ची ना करो। फिर मैंने कहा अच्छा जी चलो सियानी बच्ची बन जाती हूँ और नहीं लेती फिर दिल में पत्थर रख लेती हूँ और कैचर यहाँ पे मैं ढूँढ रही थी क्योंकि मुझे कैचर लेना था। मेरा कैचर जो है ना वो गुम हो जाता है। कुछ गुम हो जाता है, कुछ टूट जाता है। मैं कहीं भी रख देती हूँ, कहीं भी जाऊँ तो उतारूँ ना तो फिर मुझे याद ही नहीं रहता पकड़ने का। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी और कोई मुझे इनमें से अच्छा ही नहीं लग रहा था। ये जो थे इनके अंदर जो थे धंधे वगैरह नहीं थे तो फिर वो बालों को सही क्लफ नहीं करते। उसके बाद खाना-पीना थोड़ा किया और फिर घर आ गए। अपने लिए मैंने ये अरक लिया क्योंकि लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही होगा मैंने मेहंदी लगाई थी और उसका इतना कोई बुरा कलर आया था तो ये मैं नेल्स के लिए अरक ले आई थी। ईमान अरक है, तो होप कि ये कैसा होगा। इसको लगाती हूँ और ट्राई वगैरह करती हूँ और शॉपिंग मैंने सिर्फ अपनी नानी अम्मा के लिए ड्रेस लिया था जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो चुका है और मुझे खाना वगैरह भी बनाना है और फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। तो यहाँ पर चाय वगैरह बनाई क्योंकि बाज़ार से होके आए तो सर में इतनी शदीद दर्द होती है ना शोर शराबा सुन सुन के, तो इसलिए तो मैं फिर आराम से चाय वगैरह इंजॉय कर रही थी और साथ ही सोचा कि अरक लगा लूँ क्योंकि मुझे अपने नेल्स इतने गंदे लग रहे थे ना। यहाँ पर ये चेक करें तो होप कि इसका कलर कैसा आएगा ये चेक कर लेती हूँ। और इतना लिक्विडी और रनी सी कंसिस्टेंसी थी इसकी कि मतलब मुझे शक था कि ये उतर के ना तो दूसरे मतलब के स्किन पे आ जाएगा। काफ़ी रनी सा था तो मैं यहाँ पे साथ साथ लगा रही थी और साथ साथ चाय इंजॉय कर रही थी। यहाँ पर जो है मैं इनको वॉश करती हूँ फिर देखती हूँ कि कैसा कलर आता है। तो इनका कलर कुछ इस तरह से आया, ठीक ही हो गया। मतलब पहले तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था ना लेकिन अब ठीक हो गया। तो इस तरह से सही लग रहा है और मैं देख रही थी कि स्किन पे भी कलर आ गया लेकिन क्या है कि उतर ही जाएगा। लेकिन जो है ना हाथों की हालत तो थोड़ी ठीक हो गई है। तो कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा है तो मेरे इस व्लॉग को लाइक कर इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।